बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक दिसंबर में बन जाएंगे राजकर्मी। सबसे पहले नियमित शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी नहीं। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सबसे पहले नियमित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और उसके बाद सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि शिक्षकों का पदस्थापन अब 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ही संभव हो सकेगा और इसके लिए भी शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनके कथनानुसार तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को दिसंबर महीने में ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, यानी उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बयान दी है कि फिलहाल सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ही नए ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली से आच्छादित होंगे, उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षकों का वो सपने पूरे होने वाले हैं जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसकी पुष्टि आज जारी किया गया बिहार सरकार का वो गजट जो कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण से संबंधित है, उसे जारी किया गया है और उसमें भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है तमाम 3 कोटियों के शिक्षक, जिसमें कि नियमित शिक्षक, तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक, इन तीनों कोटियों में सबसे पहले नियमित कोटि के शिक्षकों को वरीयता का अवसर विद्यालय पोस्टिंग में दिया जाएगा। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को दिया जाएगा और सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को वरीयता का लाभ विद्यालय आवंटन के क्रम में दिया जाएगा। यानी इस गजट से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया और आप सभी को भी यह पता है कि इससे पहले जो ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन संबंधी नियमावली जारी की गई है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया है, उसमें भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि विद्यालय पदस्थापन के क्रम में सबसे पहले नियमित शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा और सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे 2 बातें स्पष्ट होती है, जिसमें एक है कि वरीयता का निर्धारण और दूसरा ये है कि आखिर वरीय कौन होंगे। तो दोस्तों, हम इस क्रम में बता दें कि आज जो गजट जारी किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि विद्यालय आवंटन के क्रम में जो भी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, जिला स्तर पर जो भी वरीयता संबंधी समेकन तैयार किया जाएगा, हूबहू वही तैयार किया जाएगा। और ये बातें आज जारी किया गया गजट में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित नियमावली जो प्रकाशित की गई थी उसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि तमाम शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर अलग से किया जाएगा। और आज जो जारी किया गया गजट है उसमें भी इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि विद्यालय आवंटन के क्रम में जो वरीयता का ख्याल रखा जाएगा वही शिक्षकों का वरीयता का क्रम होगा। तो इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि वरीयता का क्रम यही होगा। लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया है कि 3 कोटियों के शिक्षकों में सबसे वरीय होंगे नियमित कोटि के शिक्षक, उसके बाद नंबर आएगा तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की और सबसे अंत में नंबर आएंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की। जहां तक जो गजट कह रहा है उसके अनुसार ये तो स्पष्ट हो गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले नियमित शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि नियमित शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के क्रम में ही उनका वरीयता का ख्याल रखा जा सकता है। सबसे पहले उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा, इससे स्पष्ट हो गया कि वो वरीय होंगे। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की बारी आएगी, उन शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापन होगा, उससे स्पष्ट हो गया कि नियमित शिक्षकों के बाद इनकी बारी आई और सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का पदस्थापन होगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि नियोजित सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से कनीय होंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षक। लेकिन दोस्तों, ये प्रक्रिया अपनाते अपनाते निश्चित रूप से विलंब होगी।
हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अपनी बयान में ये बातें कह डाली है कि दिसंबर 2024 में ही तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को दिसंबर महीने में ही अवसर प्रदान कर दिए जाएंगे तो हर हाल में उससे पहले नियमित कोटि के शिक्षकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। और इससे स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से सबसे पहले नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, उनसे आवेदन लिए जाएंगे, उनका स्थानांतरण होगा, उनके स्थानांतरण के बाद ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा। हालांकि नियमित शिक्षकों के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर विकल्प के रूप में नियमित शिक्षक कोई भी चुनाव नहीं करते हैं तो उनके ट्रांसफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसे शिक्षक कई अर्थों में समझते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम कोई विकल्प नहीं देते हैं तो हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नियमावली में निश्चित रूप से यह प्रावधान कर दिया गया है कि हर 5 वर्षों के उपरांत शिक्षकों का स्थानांतरण निश्चित रूप से होगा। तो निश्चित रूप से जो भी शिक्षक जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं, जिस विद्यालय में वो 5 वर्षों से कार्यरत हैं, वो विद्यालय का ऑप्शन चुने या फिर ना चुने, विकल्पों का चुनाव करे या फिर ना करे, यह निश्चित है कि विभाग अपने स्तर से उनका स्थानांतरण अवश्य कर देगी। हाँ, रह गई बात विकल्प चुनने की, तो वैसे शिक्षक जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वैसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो अगर विकल्पों का चुनाव नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें राहत प्रदान किया जा सकता है, उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें स्पष्ट है कि नियमित शिक्षक अगर ये सोच रहे होंगे कि हम विकल्पों का चुनाव नहीं करेंगे, हमारी सेवा अगर 5 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो उन्हें यह मानकर चलना होगा कि वो अपने स्तर से विद्यालय का चुनाव नहीं करते हैं तो विभाग अपने स्तर से विद्यालय आवंटित कर देगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर ये भी आई है कि शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर तैयारी कर रही है कि अब छोटे जिलों में कम से कम 4 अनुमंडल का गठन किया जाएगा, जो कि शैक्षणिक अनुमंडल कहा जाएगा, और बड़े जिलों में 6 अनुमंडलों का गठन किया जाएगा, जो कि शैक्षणिक अनुमंडल कहा जाएगा। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यह प्रावधान कर रही है, क्योंकि बिहार में कुल 8 ऐसे जिले हैं जहां की सिर्फ एक ही अनुमंडल है। तो ऐसे में प्रावधान किया गया है कि अनुमंडल से बाहर ही शिक्षकों का पदस्थापन या फिर ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ऐसे में यह नियमावली गलत साबित हो रही थी, जिसे सही साबित करने के लिए शिक्षा विभाग ने यह रणनीति तैयार कर ली है कि हर जिले में कम से कम 4 अनुमंडल अवश्य होंगे, बड़े जिलों में 6 अनुमंडल अवश्य होंगे। इसके आधार पर शिक्षा विभाग यह आकलन कर रही है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र या फिर पदस्थापन 20 से 25 किलोमीटर अधिकतम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि यह छोटे जिलों में संभव है, बड़े जिलों में ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समस्तीपुर ज़िले की बात करते हैं तो निश्चित रूप से समस्तीपुर ज़िले में पूर्व से ही 4 अनुमंडल है, और 4 की जगह अगर 6 अनुमंडल बनाया जाता है तो ऐसी बात नहीं कि दूरियां घट जाएगी, क्योंकि समस्तीपुर ज़िले का रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर है। और ऐसे में एक छोर वाले अनुमंडल के शिक्षकों को दूसरे अनुमंडल में अगर जाना पड़ता तो उनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर हो जा रही थी। अगर वही 6 अनुमंडल में विभक्त किया जाता है तो उनकी दूरी घट जाएगी, 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये सभी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ वैसे शिक्षक होंगे जिन्हें निश्चित रूप से 20 से 25 किलोमीटर की दूरियां नसीब हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर हाल में शिक्षकों को ये मान के चलना होगा कि उन्हें 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के रेंज में हर हाल में विद्यालय का पदस्थापन होगा, और वो उन्हीं विद्यालय में जाकर योगदान करेंगे। ये बातें तमाम पुरुष शिक्षकों पर लागू होते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के राहत के प्रावधान से संबंधित नहीं होते हैं। वहीं दोस्तों, डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा दिए गए बयान से एक और बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नियम लागू किया जाएगा वह सबसे पहले सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों पर लागू होगा। तो ऐसे में बीपीएससी शिक्षकों की बातें आती है तो उनका बाद में होगा। खबर तो ये भी आ रही है कि फिलहाल बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और शिक्षा विभाग टाल मटोल करते हुए निश्चित रूप से इसे 2 वर्षों के प्रोबेशन पीरियड पूरा कराना चाहती है। जब तक शिक्षकों का
प्रोबेशन पीरियड जो कि 2 वर्षों का निर्धारित है। 1 वर्ष इसलिए किया गया था कि उनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उन्हें 1 वर्ष और प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग उनका आकलन करेगी। ऐसे में 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी तक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है कि वो प्रोबेशन पीरियड से बाहर हो चुके हैं या फिर अभी प्रोबेशन पीरियड में ही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लगभग 2 वर्षों का इंतजार करना ही पड़ेगा। उनका 1 वर्ष बीत चुका है, सिर्फ 1 वर्ष ही शेष बच गए हैं। निश्चित रूप से फरवरी 2026 तक तमाम कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत बहाल हो चुके हैं। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि बीपीएससी से बहाल जो भी शिक्षक बंधु हैं हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे। हम जो भी बातें कह रहे हैं वो शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए बयान के आकलन के अनुसार कह रहे हैं। बार बार शिक्षा विभाग अपनी नियति बदलती है, लेकिन वो कभी भी स्पष्ट नहीं करती है। हम बताते चले कि अभी शिक्षकों का सिर्फ ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग से संबंधित नियमावली प्रकाशित की गई है। अभी शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाना बाकी है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि पहले किन शिक्षकों को आवेदन करना है और वो आवेदन किस आधार पे करना है, किन विकल्पों के साथ करना है। वहीं दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने इन बातों के लिए भी शिक्षकों को आगाह किया है कि आप सभी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं हो, कोई भी ठगी का शिकार नहीं हो, क्योंकि शिक्षा विभाग मैनुअल नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण करने जा रही है। बीच के जो भी कोई बिचौलिए आते हैं जो कि ट्रांसफ़र या फिर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों से ठगी करते हैं, तो उस जाल में नहीं फंसे। हर हाल में बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षकों को कहीं से भी ठगी का शिकार नहीं होना है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।